बैठेंगे और मैं आज से पहला अपना वो काम शेयर करूंगी जो मैंने ट्राई किया था। पानी डाला थोड़ा सा और डाल दिया जो सालन मैंने आज बनाया था, और अब इसमें मैं डाल दूंगी ये वाले ओट्स। हाँ, बोतल लाया और क्या हुआ? मैंने अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बच्चों के स्कूल जाने के बाद आज मुझे थोड़ी सी नींद महसूस हो रही थी, क्योंकि रात में मैं लेट ही सोई थी, 12 बज गए थे। और सुबह सारी रात पता नहीं क्यों मेरे शोल्डर में थोड़ा सा तकलीफ रही, तो उसकी वजह से मुझे इतनी अच्छी नींद भी नहीं आई, तो इससे डिस्टर्ब रही पेन की वजह से। तो सुबह जो बच्चों को भेजने के बाद ना मुझे थोड़ी सी नींद आई, तो फिर मैंने थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद उठ के मैंने अपना कल वाला ब्लॉग एडिट किया, और अब जो है मैं आके ड्राइंग रूम में बैठी हूँ और मैं पी रही हूँ हमेशा की तरह अपना गर्म पानी विद लेमन। आज मैं इसमें अपने जो है वो तो मलंगा जो मैं पीती हूँ वो भिगोना भूल गई थी, तो फिर आज खाली लेमन और पानी पी लेंगे। ड्राइंग रूम में सुबह सुबह मुझे बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है बालकनी है, बाहर से थोड़ी सी रोशनी आती है, थोड़ी सी फ्रेश एयर भी आती है। बल्कि मैं फ़ैन भी ऑफ ही रखती हूँ जब सोकर उठ के यहाँ पर आती हूँ। अच्छा लगता है, थोड़ी सी बाहर से फ्रेश एयर आती है। इतनी ज़्यादा तो वैसे हमारे घर में हवा नहीं आती है, हमारा ईस्ट ओपन है, वेस्ट ओपन नहीं है घर, लेकिन फिर भी जितनी भी आती है थोड़ी सी आवाज़ें आती हैं बाहर से, चिड़िया के चहचहाने की। और ये पता नहीं हमारे घरों के आगे कोई शायद किसी के पास कोई मुर्गा है, और वो उसकी कुकड़ू कू की आवाज़ें आती रहती हैं सुबह 10-11 बजे तक इसकी आवाज़ें आती रहती हैं। अभी भी शायद आप सुन रहे होंगे, तो मुझे ना अच्छा लगता है। तो फिर अभी पहले मैं फिनिश करूँगी अपना ये गर्म पानी, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद नाश्ता करेंगे और बाकी के काम करेंगे जैसे कि सारा दिन हम करते हैं। फ्रेश हुई और अभी नमाज ज़ोहर पढ़ी है, बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ। बच्चे आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला हम लंच करेंगे। काम सारा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है, खाना भी बन गया है। और मैंने खाने में क्या बनाया है, चले आज आपको दिखाती हूँ। आज मैंने खाना क्या बनाया है। पहले करते हैं किचन की लाइट ऑन ऐसे, और फिर आपको दिखाते हैं कि खाने में आज क्या बना है। अच्छा, खाने में जो है मैंने आज एक तो ये बनाया है चिकन अचार, और अजान के लिए आज बनाई है मैकरोनी, जो कि वो खा भी चुका है। उस मैकरोनी जैसी तैयार होती है, अजान से वेट नहीं होता है, वो फौरन खा लेता है। अज़ार इब्राहिम और ईमान का भी वेट नहीं किया। इब्राहिम ने तो वैसे ये खानी भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ईमान। और बच्चे आ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा मूड है। बॉटल्स लाए? हाँ, बोतल लाया और ला क्या हुआ? मैंने वाली सॉरी पेंसिल जब मैं पीती करते आया तुम पेंसिल बॉक्स है नहीं पेन। रोज कोई पेंसिल बॉक्स आपका निकाल लेता। मेरा लंच, मैंने आज थोड़ी सी मैक्रोनी ली है और एक बोटी, और जो कि मैंने अचार चिकन से ली है, खीरा दही। और ये गरीब आदमी आज भी दाल रोटी खा रहा है। कल दाल चावल खा रहा था, आज दाल रोटी खा रहा है। और ईमान पता नहीं अपनी प्लेट लेकर अभी तक आई नहीं है, वो भी अचार चिकन खा। ये ईमान की प्लेट आ गई, और ये ईमान का खाना। और अजान का जैसे कि मैं बता चुकी हूँ खा चुका है खाना, अभी शायद नमाज पढ़ रहा है। तो चले मैं एंजॉय करती हूँ अपना खाना और फिर मिलते हैं। अभी खाने के बाद जो है सब बच्चे भी सो गए थे और मैं भी थोड़ा सा आराम किया, और अभी जो है सबको एक एक करके उठाया है। मैं अभी आई हूँ किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए, और चाय बनाने के बाद चाय लेकर बैठेंगे और मैं आज से पहला अपना वो काम शेयर करूंगी जो मैंने ट्राई किया था। और उसमें मुझे जाहिर बात है कामयाबी तो नहीं हुई है, अगर हो गई होती तो मैं आज यहाँ ना होती। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहीं होती और मुझे कहाँ होना था। तो मैं अभी आपसे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने फर्स्ट चीज़ क्या ट्राई की थी अपने कैरियर को स्टार्ट करने के लिए, अपनी कोई इनकम को स्टार्ट करने के लिए। जो मैंने अपनी फर्स्ट चीज़ ट्राई की थी वो मैं अभी आपसे चाय बनाती हूँ और हम बैठ के शेयर करते हैं। आजकल शाम की चाय के साथ ना कुछ खाने का दिल चाहता रहता है। मौसम इतना मजे का है, इतना क्लाउडी सा है वेदर,
तो बस शाम में चाय भी पीने का दिल चाहता है। वैसे यहाँ अमूमन गर्मियों में ये होता है कि शाम में अगर आप चाय ना भी पिए ना, इतनी गर्मी लग रही होती है, ग्रीन टी से भी काम चल जाता है। लेकिन आजकल गर्मी तो है लेकिन वैसी गर्मी नहीं है, और ऊपर से मौसम इतना ज्यादा क्लाउडी है, तो दिल चाहता है चाय हो, उसके साथ पकोड़े हो, सैंडविचेस हो, बेकरी आइटम्स हो। लेकिन उसके बाद जो बंदे का हाल होना होता है ना, आजकल तो मुझसे वैसे ही बिल्कुल भी डाइट नहीं हो रही है, और पता नहीं मुझे क्या हो गया यार, मेरी अपनी नजर लग गई है। आजकल मैं इतना ज्यादा खा रही हूँ कि बस क्या बताऊँ आपको। डाइटिंग का मैंने अपने हशर नशर किया हुआ है, और लगता है कि आजकल मौसम ऐसा है, तो खुद के थोड़े से अलार्ड उठाती हूँ। आजकल मौसम बहुत अच्छा है, तो चाय के साथ आजकल मैं कुछ ना कुछ खा रही हूँ कि थोड़े ही दिन का अच्छा मौसम है, फिर देखो दोबारा से गर्मी, लू और ये सब शुरू होने वाली है। और फिर उसके बाद डाइटिंग का क्या है, डाइटिंग तो हमने सारी जिंदगी करनी है, क्योंकि अगर हमें फिट रहना है तो हमें कम खाना है और हेल्दी खाना है, तो इसीलिए वो सब तो चलता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा बस हेल्दी खाते रहें और अच्छा ही खाते रहें, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी हम अपनी मर्जी का कुछ ऐसा जो हमें अच्छा लगता है, जिससे हमारा दिल खुश होता है, हमें वो भी खाना चाहिए। चले, बातें बहुत लंबी हो गई हैं, कहीं मेरी चाय ना सूख जाए। तो चाय मेरी बन गई है, और चाय के साथ मैं ले रही हूँ ये एक सैंडविच रखा हुआ था, और मैं बैठ के लाउंज में आपसे बात कर रही हूँ। पीछे से कोई टी टी पू पू की आवाज आए तो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा माइक खराब हो चुका है, तो इसीलिए थोड़ा से जो है आवाज पे आप लोगों को थोड़ी सी आवाजें आपको इग्नोर करनी पड़ेगी, तो मसला ही कोई नहीं है। चले भाई, वो बात असली मुद्दे पर आते हैं। जो बात मैंने आप लोगों से आज पहला अपना काम शेयर करना था, जो मैंने ट्राई किया था। तो पहला काम ये था ई कॉमर्स। मुझे ई कॉमर्स के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। जो खातून का मैंने इंटरव्यू देखा जो कि ई कॉमर्स के बारे में उन्होंने कोई ई कॉमर्स का कोर्स किया था, और उसके बाद जो है वो बहुत अच्छा स्मार्ट अमाउंट मंथली अर्न कर रही थी। ई कॉमर्स में वो जो है अमेज़ॉन पे काम कर रही थी। अमेज़ॉन पे क्या काम कर रही थी, अपनी सर्विसेज भी दे रही थी अपवर्क और फाइवर पे, और जो है अपना भी शायद उसका कोई ब्रांड भी था अमेज़ॉन पे। अब ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस इंटरव्यू में बस उन्होंने ये बताया कि ये बहुत आसान काम है, और इससे जो है बहुत अच्छा स्मार्ट अमाउंट आप हर महीने अर्न कर सकते हैं, और बहुत इजी है। 2-3 महीने का कोर्स है, आप सीख लें, और घर बैठ के। सबसे जो मुझे उसमें अच्छी बात लगी थी वो ये थी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, घर हैं, तो मुझे कुछ ऐसा ही काम चाहिए था जो कि घर बैठ के हो। और उस पर मुझे जो सबसे ज्यादा चीज उसमें अट्रैक्ट की थी वो ये थी कि ये आप घर बैठ के जो है सीख भी सकते हैं, बहुत ईजी है, और घर से ही आप अपना ये काम शुरू भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फिर मैंने उसके बारे में मुकम्मल रिसर्च करना शुरू की। जब मैंने ई कॉमर्स के बारे में रिसर्च शुरू की, ख़ासतौर पे अमेज़ॉन के काम के ऊपर मैंने रिसर्च शुरू की, तो वो तो बहुत ही एक बड़ी चीज़ निकली, और बहुत से लोग उस पर काम भी कर रहे थे, और बहुत से लोग उसे सिखा भी रहे थे। तो पहले तो जो है मैंने ऑनलाइन सीखने की कोशिश की, मतलब फ्री में। कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म में, मैं नाम किसी का भी अभी खैर नहीं लेना चाहूंगी कि मैंने कौन कौन से प्लेटफॉर्म से सीखा है, लेकिन जो 2-3 बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वहां मैंने अप्लाई किया, रजिस्टर करवा लिया अपने आप को, और वो जो है वुमेन्स को जो है फ्री वीडियोस अपनी जो है देते थे बगैर किसी चार्जेस के। तो वो मेरे पास उनका वो पोर्टल भी आ गया, और वो जो है मैंने वो वीडियोस भी आ गई, उससे मैंने काफ़ी अपना टाइम दिया उन वीडियो को। मतलब एक जो प्लेटफॉर्म है उनकी तो वीडियोस 2-2 घंटे की होती थी, और दूसरा प्लेटफॉर्म है जहां से मैंने असल में पेड कोर्स भी किया है जाकर, उनकी छोटी छोटी वीडियोस थी वो भी देखी। उससे मुझे ये हुआ, काम समझ आ गया कि काम है क्या, और उस वक्त तक मुझे यही लग रहा था कि बहुत ही आसान काम है, और मैं बहुत आसानी से ये जो है चीज़ें अमेज़ॉन पे सेल करना सीख जाऊंगी, लिस्ट करना सीख जाऊंगी। और बस यही था कि अमेज़ॉन पे सेल करना है, लिस्ट करना है, और उस पर उसकी पब्लिसिटी करनी है, एडवर्टाइजमेंट चलाने, ये सारी चीज़ें थी, और मैंने सीखी, और मुझे इतनी कोई मुश्किल नहीं लगी। लेकिन बात ये थी कि उसको डिटेल में सीखना था, तो फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि भाई आप कोर्स करो, पेड कोर्स करो, और जाके करो। जो है ना, वीडियोस में इतनी बात समझ नहीं आती है, आप वहां पर जाके करेंगी तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो चले भाई जाके कर लेते हैं। तो फिर मैं वहां पर चली गई, और अब मैं बताऊंगी तो नहीं मैं किस प्लेटफॉर्म पे गई थी। वो अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का, वहां से मैंने जाके जो है
FBA का कोर्स किया जो पूरा फुलफिल बाय अमेजोन का कोर्स था वो किया, और उसमें मुझे 6 मंथ लगे। कोर्स जब तक कर रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था, काफ़ी मुझे मेहनत लगी। हफ्ते में 3 क्लासें होती थी, 3 घंटे की होती थी, घर से काम करके, और वहाँ जाके मैं वो क्लासेस भी लेती थी। मज़ा भी आया, बहुत से लोग भी मिले वहाँ से, मुझे फ्रेंड्स भी मेरी मिली, कुछ अच्छी फ्रेंड्स भी बन गई वहाँ से। लेकिन जब हमने 6 महीने के बाद कोर्स कर लिया ना, और बस उसके बाद हमें ये पता चला कि बस हमें पता तो सब चल गया, हमें पता है किस तरह लिस्ट करनी है, हमें पता है किस तरह प्रोडक्ट है। अगर हमारे पास खुद इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो कि काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अगर हम खुद अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अमेजोन पे तो ठीक है, हमारा बिजनेस चल जाएगा, हम अपनी प्रोडक्ट को चला भी लेंगे, उनकी सपोर्ट भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो कोर्स आपके लिए फालतू है। तो इस बात से जो है मुझे बहुत ही झटका लगा, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास थी नहीं। और मैंने तो कोर्स इसलिए किया था कि मैं सर्विसेज अपनी दे के और अपनी अर्निंग स्टार्ट करूंगी। अगर मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट होती तो मैं वैसे ही नहीं कोई बिजनेस कर लेती तो फिर उसके बाद जी अच्छा जी अभी हम अपनी सर्विसेज कहाँ दें, आप अपनी सर्विसेज दें, फाइबर पे जाएं, अपना गिग बनाएं, अपवर्क पे जाएं, अपना गिग बनाएं। फाइबर अपवर्क पे इतनी ज्यादा मार्केट सैचुरेटेड है, वहां पे जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। और हमें जॉब किससे चाहिए, पाकिस्तानी से तो चाहिए भी नहीं है, हमें गोरों से जॉब चाहिए। और गोरे जो होते हैं, जब हम ये जॉब लेने जाते हैं अमेजोन की, जो हमने कोर्स किया था, वो हमें ये कहते हैं कि भाई अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो है ये हमें अपना एक्सपीरियंस शो करें। अभी एक्सपीरियंस कहाँ से शो करें, किसी का काम किया हो तो, क्योंकि हमने जितना भी कोर्स किया वो बस वर्बली करवाया, स्क्रीन दिखा रहे हैं, दूसरों के अकाउंट्स दिखा रहे हैं, हमें किसी के अकाउंट पे बैठने नहीं दिया, और ना ही बस वही जिस तरह की वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं वैसे ही वहां पे जाके भी क्लासेस होती हैं। और उसमें से बहुत से लोग जो हमारे साथ क्लास ले रहे थे, काफी लोग होते थे, 50-60 एक क्लास में लोग होते थे। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर उस कोर्स में कामयाब वही लोग रहे जिनके अपने जो है अमेजोन पे उनकी अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली थी, उनके पास इतना पैसा था कि वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च वैसे ही कर रहे थे, तो वो कोर्स कर रहे थे। जो बाकी हमारे जैसे लोग थे, सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे थे, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता उसके बाद किसी को इतनी कोई खास जॉब मिली होगी। कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकी वो जॉब उसके बाद, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैंने जब ये कोर्स देखा था, मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा टाइम टेकिंग कोर्स वो जॉब होती है। जब आप ये जॉब करते हो कि आप 8 से 9 घंटे जो है आपको देने पड़ते हैं, और मुसलसल देने पड़ते हैं। आपको या तो रात को जागना पड़ता है, काम करना पड़ता है, या आपको दिन को जाग के काम करना पड़ता है। तो मैं तो इतना रात को इतना ज्यादा टाइम दे सकती थी, 8-10 घंटे, ना दिन में, क्योंकि बच्चे हैं, घर है, नींद है, और जाहिर बात है आपकी और भी मसरूफियात होती है। हल्का फुल्का काम बंदा कर सकता है, लेकिन इतना ज्यादा काम तो मुश्किल है। तो बस फिर इसमें जो है मुझे कामयाबी नहीं हुई। 6 महीने मैंने लगाए, उसमें अच्छा खासा पैसा भी लगा, और पैसा की तो खैर है जाते, लेकिन असल में जो मुझे दुख होता है वो अपने टाइम का होता है कि 6 महीने मैंने अच्छी खासी, मुझे जो है पसीना आ रहा है क्योंकि मैंने फैन ऑफ किया हुआ है, मेरा माइक खराब है ना। तो दुख मुझे असल में इस बात का हुआ कि मैंने अपने 6 महीने की मेरी मेहनत ज़ाया हुई। मैंने अच्छी खासी मेहनत की थी इसके ऊपर, आना जाना, सर्दी गर्मी, बीच में रमज़ान भी आया, और मैं रोज़े में जाती थी क्लास लेने 3 घंटे की, फिर आगे इफ्तारी मनाती थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ हो जाए। और अभी भी मुझे अगर ऑफर होती है तो वो एजेंसीज में होती है, उनकी एजेंसीज है, वहाँ पे 9 to 5 की जॉब है कि वो कहते हैं 3-4 महीने आप यहाँ पर जॉब करें, और फिर उसके बाद शायद आपको जॉब फिर आपको जो है काम मिल जाए, क्लाइंट मिल जाए। लेकिन वो मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मेरा बच्चे छोटे हैं, इब्राहिम अभी छोटा है, तो मैं 9 to 5 की जॉब तो नहीं कर सकती। वो मैंने कोर्स किया ही इसीलिए था कि वो घर बैठ के था। तो ये थी मेरी कहानी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टाइम वेस्ट गया। हाँ ठीक है, मेरा जिस काम के लिए मैं गई थी वो काम स्टार्ट नहीं हुआ, अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। मुझे वहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, किस तरह लोगों से सोशलाइज करते हैं ये पता चला, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और मैंने कहा कोई बात नहीं है, अगर मुझसे ये नहीं हुआ तो मैं कुछ और ट्राई करती हूँ। तो चलें, अब तो मेरा गला सूख रहा है और मैं थोड़ा सा पानी पीती हूँ, इतना ज़्यादा मैंने बोला है, और चाय और अपना सैंडविच एंजॉय करती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ। अभी जो है मैं वेजिटेबल कट कर रही हूँ अपने लिए, ओट्स और वेजिटेबल रात की,
डिनर के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैं रात में ज़्यादातर ओट्स खाती हूँ। शिमला मिर्च जो होती है ना, ये विटामिन सी इससे बहुत मिलता है और मुझे मज़े की भी लगती है पॉरेज के ओट्स के अंदर खाने में। तो देखें जी, अभी मैंने इसमें पानी डाला थोड़ा सा और डाल दिया जो सालन मैंने आज बनाया था, और अब इसमें मैं डाल दूँगी ये वाले ओट्स, ये वाले चम्मच 2 टेबल स्पून, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो वेजिटेबल्स इतनी हो जाएंगी कि बस इतना ही काफ़ी रहेगा और ये बस बेचारा खुद ही पक जाएगा। वेरी इजी। थोड़ा सा सॉल्ट और डाल देंगे क्योंकि सालन थोड़ा सा डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, ख़त्म। मुझे आप सब एक बात तो बताएं, ये बर्तनों में इतनी बरकत क्यों होती है? सुबह से लेके रात तक धोते रहो, ये ख़त्म नहीं होते। और ये जी मेरा ओट्स विद वेजिटेबल तैयार है और अभी ये मैं खाऊंगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ इब्राहिम के लिए पराठा, क्योंकि उसका पराठा खाने का दिल चाह रहा है। अरे जल गया थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, इतना तो होता है। तो इब्राहिम के लिए पराठा बना रही हूँ, पराठा खाएगा और मैं खाऊंगी ओट्स। यहाँ पे जो है मान साहिबा 14 अगस्त के लिए कुछ तैयार कर रही हैं। कल स्कूल में इनकी 14 अगस्त की सेलिब्रेशन है और साथ साथ सॉन्ग, लेकिन इंग्लिश सुने जा रहे हैं। भाई नेशनल सॉन्ग सुनो बेटा, ताकि थोड़ा सा जज्बा पैदा हो आप लोगों के अंदर। और ये रहे अजान इब्राहिम साहब। कल आपके भी 14 अगस्त की सेलिब्रेशन है भी, और इब्बी ने कल शलवार कमीज पहन के जानी है ना, और पार्टिसिपेट भी किया हुआ है। वाओ। अभी जो है मैं ईमान और इब्राहिम के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, जो कि कल इन्हें स्कूल के जाना है। मेरे जहन से निकल गया था, मैंने यूनिफॉर्म तो इस्त्री ज़ारा से करवा लिए थे, लेकिन कल जो है इनकी 14 अगस्त की सेलिब्रेशन है स्कूल में, तो उनको शलवार कमीज़ दोनों को पहन के जानी है। और जो शलवार कमीज़ उनको पहन के जानी थी वो ही प्रेस नहीं थी। ईमान को भी वाइट पहननी थी और इब्राहिम की वाइट नहीं थी, तो ये स्काई ब्लू और वाइट शलवार के साथ है, ये पहना के भी भिजवा दूँगी। तो बस अभी मैं ये प्रेस कर रही हूँ और इसके बाद बस अल्हम्दुलिल्लाह किचन और बाकी सारे काम से फारिग हो गई हूँ। तो बस इसके बाद फिर सोएंगे। तो ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर।